नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में मल्टी स्टार विशेषांक को शुरू करते हैं, जिसका नाम है जादूगर। दोस्तों, इस कॉमिक्स में आपको परमाणु शक्ति और तिरंगा देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। ओके, देख सकते हैं दिल्ली, जहां के बारे में प्रसिद्ध है कि यहां अपराध की सूचना मिलते ही पुलिस के सिपाही सक्रिय हो जाते हैं। और यह सक्रियता तब और अधिक बढ़ जाती है जब पुलिस का वो सिपाही इंस्पेक्टर विनय हो तो, क्योंकि इंस्पेक्टर विनय का मानना है कि अगर पुलिस घटना घटते ही घटनास्थल पर पहुंच जाए तो अपराधियों को पकड़ना आसान हो जाता है। अपराधी लूटपाट करके उस कार में भाग रहे हैं, लेकिन भाग नहीं पाएंगे। इंस्पेक्टर विनय हमारे पीछे है, चिंता मत कर। इतनी सकरी सड़क पर वो हमसे आगे नहीं निकल पाएगा, और जब वो आगे नहीं निकल पाएगा तो हमें पकड़ भी नहीं पाएगा। ओह, कार में मौजूद अपराधियों की आंखें आश्चर्य से फट पड़ी थी, क्योंकि उन्हें न केवल इंस्पेक्टर विनय की जिप्सी अपनी कार से आगे निकलती दिखाई दे रही थी, बल्कि आगे की सड़क को ब्लॉक किए खड़ी भी नजर आ रही थी। उसने आगे रास्ता बंद कर दिया है। कार रोक, इतनी जल्दी कार नहीं रुक सकती। अब क्या करूं? गायब कर गाड़ी को, गायब कर। अगले क्षण जो हुआ उसे इंस्पेक्टर विनय सपने में भी नहीं सोच सकता था। हुआ भी कुछ ऐसा था। इंस्पेक्टर विनय की आंखों के सामने ही अपराधियों की कार गायब हो चुकी थी। अभी अभी लुटेरे की कार मेरी आंखों के सामने थी और अभी अभी एकाएक नहीं है। कार अचानक गायब हो गई कैसे? स्तंभित खड़े इंस्पेक्टर विनय के लिए यह अनोखा मामला था, और ये ऐसा अकेला ही मामला नहीं था। क्या हुआ है यहाँ? इस आदमी ने मेरी आंखों के सामने मेरे शोकेस से 5 लाख रुपए मूल्य का हीरो का हार चुराया है। ये तो अच्छा हुआ कि हमने इसे भागने से पहले ही पकड़ लिया, वरना मैं तो लुट गया होता। हार कहाँ है? अभी इसी के पास है। मैं इसे रंगे हाथों पुलिस से गिरफ्तार करवाना चाहता हूँ, इसलिए हमने इससे हार नहीं लिया। अब आप इसकी तलाशी लेकर खुद ही इससे हार बरामद कीजिए। उस आदमी की तलाशी ली गई, लेकिन इसके पास तो कुछ भी नहीं है। यही बात तो मैं इन्हें बड़ी देर से समझा रहा हूं इंस्पेक्टर साहब, लेकिन ये हैं कि मानते ही नहीं। मैंने भी ज्यादा विरोध इसलिए नहीं किया कि जब पुलिस आ जाएगी तब फैसला हो जाएगा। ये बकवास कर रहा है इंस्पेक्टर। मैंने खुद अपनी आंखों से इसे हीरो का हार जेब में रखते देखा है। ऐसा है तो वो हार कहाँ गया? जबकि तुम्हारा कहना है तुमने मुझे हार को उठाते ही दबोच लिया था। वो ना दुकानदार की समझ में आया और ना किसी और की। ऐसे में भला इंस्पेक्टर विनय भला क्या करता? आप जा सकते हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर। शान से चलता हुआ वो बाहर की तरफ बढ़ा। वो हार मैंने ही उठाया था, लेकिन वो बरामद इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने हार को उठाते ही अपने साथी की जेब में पहुंचा दिया था, जादू से, जिसे मैंने सीखा था उस शख्स से जो अपने आप को जुल्म का हेडमास्टर कहता है, जबकि दुनिया उसे कहती है प्रिंसिपल। मैंने बहुत सोच विचार करके जादू को अपराध के साथ जोड़ने का फैसला किया था, और मुझे खुशी है कि मेरा फैसला एकदम सही निकला। और इसका सबूत है पिछले दिनों शहर में घटी हुई वारदातें, जिनमें मेरे स्टूडेंटों ने पुलिस और लोगों की आंखों में धूल झोंक कर सफल अपराध किए। पिछले दिनों के सभी अखबार ऐसी वारदातों से रंगे पड़े हैं। अखबारों में आपके इन्हीं कारनामों को पढ़कर हम आपके पास आए हैं प्रिंसिपल साहब। हम सब भी आपके क्राइम कॉलेज में एडमिशन लेकर आपसे जादू सीखना चाहते हैं और कानून की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। एडमिशन की फीस है 5 लाख रुपए। एडमिशन फीस मोटी थी, लेकिन फिर भी एडमिशन लेने वालों की भीड़ लग गई। इस शहर के बड़े बड़े अपराधी एडमिशन लेने के लिए मरे जा रहे हैं। इस तरह तो मेरे क्राइम कॉलेज की धूम एक बार फिर चारों तरफ फैल जाएगी। सारी दुनिया के अपराधी मेरे स्टूडेंट बनने के लिए उतावले हो जाएंगे। क्या जादू सिखाना इतना ही आसान है सर? बिल्कुल, क्योंकि मेरी नजर में जादू कुछ नहीं होता। जादू नाम है सिर्फ हाथ की सफाई और आंखों के धोखे का। ऐसा है तो आपको अपना नजरिया बदलना होगा सर, क्योंकि दुनिया के मशहूर जादूगर हुडानी का जादू के बारे में कुछ और ही नजरिया है। उनका कहना है कि जादू एक विलक्षण शक्ति है
जिसे जानने के लिए कड़ी साधना करनी बेहद जरूरी है। आप खुद अखबार में छपे उसके कमेंट्स पढ़ लीजिए। प्रिंस ने दुनिया के सबसे मशहूर जादूगर हटानी के कमेंट्स को एक ही सांस में पढ़ा और फिर, क्या सचमुच जादू रहस्यमय शक्तियों का नाम है? मुझे चेक करना होगा। क्राइम कवरेज, हुडानी को चैलेंज, जादू रहस्यमय शक्तियों का नहीं बल्कि ट्रिक का नाम है और ये बात मैं साबित भी कर दूंगा। और उसके लिए मैं हुडानी को चैलेंज करता हूं कि वो मेरे साथ अपने सबसे प्यारे आइटम संदूक में बंद होकर पानी में उतरने वाले जादू का प्रदर्शन करे। इस प्रदर्शन
तिरंगा सचमुच बर्बादी के कगार पर था। ओफ। और उसकी बर्बादी का कारण बन रहा था बारूद। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना, और जहां इसकी जरूरत हो वहां पे इसको शेयर भी कर देना। और दोस्तों मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी को जाकर सब्सक्राइब करो और उसकी वीडियोस को देखो। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।